हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने प्लानिंग के कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या बचा हुआ है कि व्हाई पीपल फेल इन प्लानिंग, लोग प्लानिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। सेमेस्टर एग्जाम में अगर आपको लिखना होगा, चाहे एमसीक्यू हो, तो उसमें भी आपसे आ सकता है। पॉइंट देके आपसे पूछ देगा कि लोग प्लानिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है ना, इसकी लिमिटेशन तो हमने पढ़ी है, बट ये कुछ अदर पॉइंट्स हैं। पहला, लैक ऑफ मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव एंड गोल। अगर आपका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, अगर वो मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगफुल का मतलब होता है वो अगर काम का नहीं है, तो आपकी प्लानिंग कभी सक्सेसफुल होगी ही नहीं भाई साहब। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, प्लानिंग कैन नॉट बी इफेक्टिव इफ द गोल एंड ऑब्जेक्टिव आर नॉट रियलिस्टिक। अगर एक्चुअल सही अच्छा गोल नहीं होगा तो क्या ही करोगे अच्छा प्लानिंग करके। इफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड देम, इफ दे आर नॉट वेरीफाइबल, दे कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्शन। फेयर टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट साउंड स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। अगर आपने एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बना पाई, एक अच्छी पॉलिसी नहीं बना पाई, तो प्लानिंग करके क्या ही करोगे आप लोग। कहने मतलब है, अगर आपने डेवलप नहीं किया एक अच्छी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी, तो आपका प्लानिंग अच्छे से हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, अंडर एस्टिमेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस। प्लानिंग प्रेमिसेस का मतलब होता है भैया कि जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या दुर्घटनाएं घट सकती हैं, उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। अगर वो आपने अच्छे से नहीं किया तो होता क्या, आपको बाद में बहुत दिक्कत आती है, जिसको हम लोग डेवलपिंग प्रेमिसेस के नाम से जानते हैं, जो प्लानिंग के प्रोसेस का सेकंड स्टेप में आता है। तो भैया अगर आप उसको अंडर एस्टिमेट कर सोचते हो, अरे ठीक है ये प्रॉब्लम है, ये हम मैनेज कर लेंगे, बट वही बाद में आपको दिक्कत दे देती है। तो कभी भी किसी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, दुर्घटनाओं को उसको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। फेयर टू सी द स्कोप ऑफ प्लान। कभी कभी हम लोग प्लान के स्कोप को अच्छे से देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो उसके कारण भी हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। ठीक है ना, ओके। फिर भैया लैक ऑफ कमिटमेंट टू प्लानिंग। हमने कुछ कमिटमेंट की होती है और उसमें हम हमेशा लैक कर देते हैं। हमने कहा कि हम ये काम करेंगे, बट हम हमेशा पीछे हट जाते हैं, कर नहीं पाते उस काम को। तो कमिटमेंट को करके अगर नहीं कर पाते तो प्लानिंग तो कभी अचीव होनी नहीं है। ठीक है ना। फिर एक्सेसिव रिलायंस ऑन एक्सपीरियंस। जब हम लोग ज्यादा भरोसा कर लेते हैं एक्सपीरियंस के, चलो एक्सपीरियंस बंदा है करिएगा करिएगा, कभी कभी एक्सपीरियंस बंदा भी गुई गोबर कर देता है। तो ज्यादा एक्सपीरियंस से अच्छा है कि भैया एक्चुअल चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है ना। लैक ऑफ क्लियर डेलीगेशन। अगर आपने किसी को डेलीगेशन किया है, डेलीगेशन का मतलब होता है अपनी अथॉरिटी दी है, बट सही से अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं की, डेलीगेशन आपने सही से नहीं किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत का काम है। जब प्लानिंग सही से, वो बंदा काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, ओके। वीक कंट्रोल। जब आप अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हो अपने बिजनेस के ऊपर, जब कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो प्लानिंग आपकी इनइफेक्टिव हो जाएगी, काम नहीं कर पाओगे। रेसिस्टेंट टू चेंज। जब लोग रेसिस्ट करे कि किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपने अपने बिजनेस में चेंजेस किए बट लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करे और टर्नओवर कर देते हैं, बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपके प्लानिंग के फेल होने का। ठीक है, चलो ये 9 पॉइंट्स हैं, आप इसको देखें ना एक बार। अब दोस्तों, क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग। आप एक इफेक्टिव प्लानिंग कैसे कर सकते हो। इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब है एक अच्छी प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो भाई साहब। पहला, प्लानिंग शुड स्टार्ट एट द टॉप। प्लानिंग हमेशा टॉप से स्टार्ट हो। सबसे पहले प्लानिंग करो कि क्या करना है, एकदम एग्जैक्ट अच्छे से गोल को डिसाइड करो। गोल को कैसे अचीव करना है, कितने टाइम में करना है, कौन करेगा, सब कुछ डिसाइड कर लो। ठीक है ना। प्लानिंग मस्ट स्टार्ट एट द टॉप, दैट इज द टॉप मैनेजमेंट। मतलब कि कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वही केवल प्लानिंग करेगा। शुड बी कन्विंस अबाउट द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग एंड मस्ट बी कमिटमेंट टू द प्लानिंग। अच्छे से प्लानिंग की जाए, कंपनी का टॉप है वही प्लानिंग करता है भाई साहब। ठीक है ना, ओके। फिर प्लानिंग मस्ट बी फोर्स्ड। प्लानिंग करने के बाद उसको फोर्स किया जाए लोगों के ऊपर, कि लोगों के ऊपर बताओ कि हमारी प्लानिंग ये है, काम को ऐसे करना है, जिससे लोग अच्छे से काम को करेंगे फिर। ठीक है ना। प्लानिंग मस्ट बी ऑर्गेनाइज। प्लानिंग क्या ऑर्गेनाइज हो, मतलब कि भैया प्लानिंग करने के बाद में आपका एक एक स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, एकदम ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए वो। क्लियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कभी भी अनक्लियर नहीं होना चाहिए। क्या काम को भैया, काम करने के बाद में, काम करने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, ओके। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मिसकम्युनिकेशन होगा, और मिसकम्युनिकेशन होगा तो काम ही नहीं हो पाएगा। प्लानिंग मस्ट बी डेफिनेट, मतलब कि फिक्स होना चाहिए, यही करना है, आने वाले 2 साल में हमको अपनी से 50% से बढ़ानी है। ठीक है ना, तो प्लानिंग डेफिनेट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए बाय बाय। प्लानिंग मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट बाय बाय चेंज मत करो। प्लानिंग मस्ट इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन। जब भी प्लानिंग करो तो लोगों को पार्टिसिपेट करो, उनसे सजेशन लो, बट करो अपने मन का जो आप चाहते हो, बट सजेशन देने से आपकी प्लानिंग और अच्छी हो जाएगी। प्लानिंग मस्ट बी इंटीग्रेटेड। मतलब कि भैया कहने का मतलब ये है कि अकेले प्लानिंग मत करो, सारे फैक्टर्स को, चीजों को ध्यान में इंटीग्रेट करके, हर एक चीजों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करना चाहिए। ठीक है ना, ओके। प्लानिंग मस्ट इंक्लूड एन अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज। प्लानिंग जब भी करो तो इस बात को ध्यान में रखो कि आप हर चीज से अवेयर हो, और कोई भी चेंज अगर होगा तो उस चीज को क्या करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, तो उस चीज को एक्सेप्ट करने के एकदम रेडी हो। हाँ हो गया, कोई बात नहीं, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है,
तो ये आपका खत्म हो गया प्लानिंग चैप्टर। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।